दिखावटी में सिर्फ। अरे भैया दुनिया की निगाहों में भाभी माँ है, भाभी माँ है, लेकिन आज मणिपुर मेले के बाहर जो शिव जी की पहाड़ी, उसके पीछे तुम दोनों क्या कर रहे थे? एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर, ओठों में ओठ डाल और प्यार भरी बातें। खोर अरे भैया मेरे बदन के चाहे टुकड़े टुकड़े कर देते, मेरे धज्जी धज्जी उड़ा देते, मैं एक भगवान समझ कर कुछ न कहता, लेकिन एक भाभी समान मेरी माँ इतनी पवित्र जैसे सीता की तरह है, आज उस पे पड़े भैया तो बस खबरदार भैया जुबान रोक लो, बस खबरदार भैया। बस खबरदार भैया जुबान रोक लो, ऐसा कहते तुम्हें शर्म आई नहीं? एक माँ और बेटे पर इल्जाम उठाते हुए खौफ भगवान का है छाया रही। तो देखने में माँ और बेटा है तू, देख ले देखने में है माँ और बेटा है तू, एक दूसरे के दोनों रंगीले बने। भेद सारा मुझे आज मालूम हुआ, एक दूसरे के दोनों छबीले हुए। भेद सारा मुझे आज मालूम हुआ, एक दूसरे के दोनों छबीले हुए। मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरे देवर कोई इतना क्यों सताते हो? स्वामी किसी के कहने से, किसी के सुनने से मेरे देवर को क्यों इतना सता रहे हो? आज वास्तव में औरत धर्म तुम भी भूल गई हो, क्योंकि उमंग है, जवानी का रुतबा है, क्योंकि सम्राट भंवर सिंह
24 घंटे में रियासत के लिए हम फुर्सत नहीं पाते, और हम तुम्हें छूट दिया तो यही के लिए से। और आज वो कह रहा बस खबरदार, और तो भी पैर की जगह, पैर पे हाथ लगाने की जगह हमारे हाथ को पकड़ रही है। चल इधर आराम दादी, कि मुझे मालूम कुंवर सिंह का तेरा हाल सारा मुझे मालूम कुंवर सिंह का तेरा हाल सारा है। मुझे मालूम कुंवर सिंह का तेरा हाल सारा है। तू बहती तू बहती एक नदिया है, तेरा जंजाली धारा है। सिपारी करने आई इसकी आज तू चंडाली। सिपारी करने आई इसकी आज तू चंडाली। बना ये चाँद बना ये चाँद चेहरे का तेरे, ये तो सितारा है। बना ये चांद चेहरे का तेरे, ये तो सितारा है। क्यों रे, मैं तेरा कौन हूं? बोल। कौन? आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे प्रहलाद थे, आप मेरे भगवान हैं। तो भगवान औरत का धर्म और उसका कर्तव्य क्या होता है, कुछ पता है? पति का हमेशा धर्म पालन कर। तुमने किया? अगर आते ही मैं अपने भाई को मार रहा था, वो मेरा खून है, तुम मेरी पत्नी थी, आते ही पैर पे हाथ लगा देती तो तुम्हारा सम्मान होता, लेकिन तुमने दुश्मन की तरह हमारे हाथ पे हाथ धर दिया। तो समझो तुम दोनों का टाका फिट है, और तुम दोनों एक दूसरे के लिए मर सकते हो, मिट सकते हो, और मुझे जान से मार सकते हो।
तुम्हें प्यार नहीं होता तो बार बार इसके बदन पे हाथ नहीं लगाते। सम्राट भंवर सिंह काजल से प्यार करता है, कलंक से नहीं। कल कल मुही निकल, निगाह से भाग। द्वारपाल, शाही बस उतारो। अगर ज्यादा प्यार करने की इच्छुक था, जवान हो गया था, बोलता मुझसे मैं तेरी शादी करता। तेरी इतनी बड़ी औकात, भाई का गला काट दिया। और नहीं कुमारी सिंगिया पे आंसू बहावे। नहीं कुमारी सिंगिया अब आंसू बहावो और महले छोड़ी कर तुम्हें अभी भाग डाल दो। और मेरा बैठका कहाँ है? हर मेरे बड़ी के भैया भैया हर मेरे बड़ी के भैया न घर से निकालो मेरे बड़ी बड़ी के भैया भैया घर से निकालो मेरे बड़ी के भैया घर से निकालो नजर में पड़ा है से द्वारपाल जाओ, कालू जल्लाद को बुला करके हमारे समक्ष पेश करो। क्या हुक्म होता है राजन? कालू जल्लाद को किस लिए बुलाया?
कालू जल्लाद, जी महाराज। आसाम नगर में आज तक तुमने बहुत से बलि दिए हैं और आज आसाम नगर के सम्राट भंवर सिंह का भाई कुंवर सिंह आज गद्दार निकल गया है। इसको ले जाओ हमारे बियाबान जंगल में, इसके दोनों आंख और कलेजा निकाल करके हमारे सामने पेश करो। अगर ऐसा तुम नहीं किया तो समझ लो आंख और कलेजा तुम्हारा निकाल करके पैर तले कुचल दूंगा। हमारे हुक्म की तामीम हो। ऐसा होगा राजन, वैसा ही काम हो। चलत की दुनिया चलत की दुनिया चलत की दुनिया भैया छुई जा चरानिया चलत की सोला सिंह, आज तूने दोस्ती का फर्ज अदा किया। अगर आज समय से पहले तू बता नहीं देता तो शायद भंवर सिंह का नामो निशान आसाम नगर से मिट जाता। द्वारपाल, प्रजा की देख रेख करना। इस समय मैं अगर कोई फरियाद लेकर आता है तो बोल देना कि महाराज की तबीयत खराब है। जी महाराज। वो आराम कक्ष में आराम कर रहे हैं। जी महाराज। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रजा की देख रेख करते रहना। आज अगर आज कुंवर भैया मणिपुर के मेले न जाते तो आज के हालात कुंवर भैया के पास ना आते। हे कि राम बन जाई, हो कि राम बन जाई, और वो सारी आवाज हो राम बन जाई। मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तुम्हें मालूम हो कि तुम कहां पर आ गए हो। ये बियाबान जंगल है और बल देने की मंडप पे खड़े हो। और ये हमारे दूत 3 हैं, 3 दूत हैं। भागिए नहीं,
तुमको खाने का मिलेगा, भगिए नहीं। दो दूत हमारे बहुत परेशान है भूखों के मारे, वो इधर उधर जा रहे हैं और एक दूत हमारा बैठा है। तुम्हारी मुंडी काट कर, कलेजा निकाल कर, आंख और कलेजा लेकर रात दरबार जाएंगे। तुम्हारी बोटी को काट कर अपने दूध, ये बरगद का पेड़ जो दिखाई पड़ रहा है, ये सब मुंडी टंगी हुई है और ये कालू जल्लाद के हाथ से सबकी बलिदानी हुई। तैयार हो जाओ मरने के लिए। खालू जल्लाद, बोलो क्या बात है? इस बरगद के पेड़ में बहुत सी सारी खोपड़ियां टंगी हैं, लेकिन एक खोपड़ी इसमें रमेश पाल की भी है और वो खोपड़ी बबलू ने काट दिया था। और उससे और तुम्हारी क्या मोहब्बत है, क्या ताल्लुक है उस रमेश पाल से?